आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ईडीआई। ईडीआई क्या है? तो चलिए जानते हैं ईडीआई क्या होता है। तो ईडीआई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की मदद से अपने डेटा को लेते और देते हैं। तो इसमें और जानते हैं इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की मदद से हम क्या करते हैं, अपने जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं हम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में लेते और देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो ईडीआई को अगर हम शॉर्ट में देखें तो ईडीआई का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ईडीआई का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान। मतलब इसका मतलब है हम जो भी हमारे व्यवसाय के दस्तावेज हैं उन्हें एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय के साथ लेते और देते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से इसे ईडीआई कहते हैं। तो इसे हम ईडीआई कहते हैं। यह एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में लेन देन के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की मदद से हम अपने व्यवसाय को चलाते हैं। मतलब हम अपने इलेक्ट्रॉनिक की मदद से हम क्या करते हैं, अब एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम इंटरचेंज करते हैं, उसको हम लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो आप देख पा रहे हो, इससे डायग्राम से आपका क्लियर हो गया कि जो भी हमारे दस्तावेज होते हैं वो क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इस तरीके से वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या है। साधारण शब्दों में कहें तो यदि हम साधारण शब्दों में कहें, जो ईडीआई है वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के माध्यम से व्यवसाय के दस्तावेजों को व्यवसाय प्रारूप के मुताबिक बदला जाता है। मतलब दस्तावेज जो भी होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर की सहायता से। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। अब देखते हैं इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे कंपनी व्यवसाय जानकारी को कंप्यूटर की सहायता से लेती है और देती है। यह लेन देन कागज़ रहित होता है। तो ये क्या होता है, कागज़ के बिना होता है, क्योंकि सारा काम हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कागज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह ज़्यादातर बड़ी कंपनी में उपयोग किया जाता है। छोटी कंपनी में यह बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर व्यवसाय में जो दस्तावेज लिए और दिए जाते हैं वह बीजक। तो इसमें जो जो दस्तावेज लिए जाते हैं उसकी बात चल रही है, जैसे बीजक हो गया, ग्राहक दस्तावेज हो गए, भुगतान दस्तावेज, जहाज नोटिस आदि। ये सब क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से लेते और देते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है, ईडीआई के फ़ायदे। अब हम जान लेते हैं कि ईडीआई के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ईडीआई के। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है हमारा, समय की बचत। तो आपने देखा होगा पुराने समय में जो दस्तावेज लिए जाते थे वो क्या होते थे, वो डाकिया के थ्रू आते थे, जिसमें क्या होता था, बहुत समय लगता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम कंप्यूटर की मदद से सारा डेटा ले रहे और दे रहे, तो इससे क्या है, हमारा काफ़ी समय बच जाता है। यदि हम कंप्यूटर की सहायता से किसी डेटा को लेते और देते हैं तो डेटा कुछ समय में ही चला जाता है, जिस कारण हमारा बहुत समय बच जाता है। तो ये भी पॉइंट अच्छा है। आगे देखते हैं, पोस्ट की बचत। मतलब जैसे हम पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट में जो जो पैसे लग रहे हैं उससे हमें क्या होता है, बचत मिल जाती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। पुराने समय में यदि हमें कोई डेटा लेना होता था तो हमें लेटर के द्वारा लेना होता था, जिस पर बहुत खर्च होता था पोस्ट में। अब हमें पोस्ट नहीं करना होता, सीधे कुछ ही सेकंड में हम अपना डेटा सेंड कर सकते हैं, जिस कारण पोस्ट की बचत होती है। तो इसमें क्या होता है, हमें पोस्ट की काफ़ी बचत हो जाती है, जिससे हमारे पैसे बच जाते हैं। आगे देखते हैं, सटीकता रखता है। मतलब एक्यूरेट तरीके से क्या होता है, हमारे डेटा इंटरचेंज होते हैं, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है, इसमें गलती की बहुत ही कम संभावना होता है। तो इसमें गलती के बहुत ही कम चांस होते हैं। आगे देखते हैं, यह सामान की लागत को कम करता है और ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाता है। तो सिंपल सीधी बात है, हमारा ग्राहक जब भी संतुष्ट होगा जब उसे तुरंत हमारे सवाल के जवाब मिले। मान लो हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं और उसको उस चीज़ के सवाल के जवाब मिले ही ना, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक की मदद से डेटा को लेंगे देंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे ग्राहक होंगे हम उन्हें आराम से संतुष्ट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं हैंड टू हैंड कि आपके लिए ये वाली चीज़ सही रहेगी या फिर दूसरी वाली। तो हम आराम से इसको समझा सकते हैं उसी टाइम। आगे देखते क्या है,
व्यवसाय को बढ़ाने में मदद। तो इससे क्या होता है, हमारा व्यवसाय अच्छा हो जाता है, व्यवसाय बढ़ जाता है और हमें क्या होता है, नए नए बाज़ार में जाने का मौका मिल जाता है, क्योंकि नई नई जगह पे जाएंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक की मदद से तुरंत हम डेटा एक देश से दूसरे देश में ले सकते हैं, दे सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा व्यवसाय बढ़ता है काफ़ी हद तक। तो यदि हम इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से डेटा लेते और देते हैं, इससे हमारे व्यवसाय को बहुत मदद मिलती है और हमारा व्यवसाय बढ़ता है। तो सिंपल है। आगे देखते हैं, व्यवसाय की छवि बनना। तो आजकल आपने देखा होगा, यदि कोई अभी भी पुराने तरीक़ों का यूज़ कर रहा है तो क्या होगा, उसका बिज़नेस काफ़ी पुराना माना जाएगा। और यदि हम कंप्यूटर की सहायता से कोई कार्य करते हैं तो हमारे बिज़नेस को काफ़ी अच्छा माना जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे बिज़नेस की छवि बन जाती है, गुडविल बन जाती है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉनिक की सहायता से डेटा लेते और देते हैं, इससे हमारे व्यवसाय की साख बन जाती है, तो हमारे बिज़नेस की क्या होती है, इसमें गुडविल बन जाती है। आगे देखते हैं, नए नए बाज़ार में पहुंचने का अवसर। सिंपल है, हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा को एक देश से दूसरे देश में लेते और देते हैं। इससे क्या होता है, हम नए नए बिज़नेस को खोज सकते हैं और नए नए बिज़नेस में जाने का हम मौका ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे लोग आसानी से हमारे व्यवसाय के साथ जुड़ सकते हैं, दूर दूर के बाज़ार में अपना व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आगे है, सुरक्षा में सुविधा और गलती के कम अवसर। इससे काफ़ी हद तक सुरक्षा मिलती है और गलती के बहुत ही कम अवसर होते हैं। तो सिंपल है, इसमें गलती के बहुत ही कम चांस होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।